बांगर बांगर अपना गोत लगा दिया ऐसे। तो जो अपनी कंपनी है वो इंडिया में 3 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसकी जो टोटल प्रोडक्शन क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो 60 मिलियन टन की है। एक दिन में जो अपनी कंपनी है वो प्रतिदिन 60 लाख बैग सीमेंट बनाती है। अपनी कंपनी के अंदर 30,000 से ज्यादा ऑथराइज डीलर हैं और 1 लाख से ज्यादा ऑथराइज रिटेलर हैं, जो कि पूरे भारत में काम कर रहे हैं अपने साथ में। अपनी सीमेंट है बांगर मैग्ना। इसमें क्या खासियत है इसकी? सबसे पहले तो खासियत है जी, इसके अंदर हमने केमिकल डाल रखा है जीटा पोटेंशियल शील्ड। ये क्या है? जीटा पोटेंशियल शील्ड एक दोहरी परत है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। ये क्या करती है जी? ये दोहरी परत आपके मकान को एल्कली, सिलिका, क्लोराइड, सल्फेट, इन सब चीजों के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बचाती है। अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो मकान में क्या होता है जी, कई चीजें अपनी इफेक्ट करती है। जैसे कई बार प्रेशर खराब आ जाता है, पानी खराब आ जाता है। खारा पानी यूज करते हैं हम लोग, मीठा पानी तो अवेलेबल नहीं होता, खारा पानी होता है। तो उससे क्या होता है, मकान में नूनी आ जाती है। जब आप प्लास्टर करते हो दीवार पे क्या होता है, सफेद हो जाती है दीवार, बिल्कुल सारी दीवार सफेद हो जाती है, उसको नूनी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हम लेंटर वगैरह डालते हैं तो सरिया पे क्या होता है, जंग लग जाता है। तो इन सब चीजों से जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके मकान को बचाता है। प्लस में जैसे हमने ये केमिकल डाल रखा है, तो इससे क्या होता है, जो गैस जेल बनती है हमारी सीमेंट और पानी का जो मिश्रण बनता है, जो जेल बनती है, जो ताकत का स्रोत होता है, वो कैश जेल बनती है, CASH कैश जेल बनती है, जिससे कि आपकी 1 दिन की और 3 दिन की ताकत बहुत ही बेहतरीन आती है। इसमें आपकी 3 दिन की 28 मेगापास्कल की ताकत आती है जी। यानी हाँ जी, सरिया वाले दोनों का है आज भाई। सरिया लगाने से पहले जैसे नीला है, हाँ नीला नया जी जी, उस टाइम उसको मत लगाओ, उसको पहले लेके आओ, उसको घेर लो, उसको पानी से मारो, फिर वो जर के लाल हो जाता है। 2 दिन में वो लाल हो जाए, लाल हो जाएगा। वो नुका है बोले इस पर केमिकल हो भाई, वो पकड़ ज्यादा बना होगा। एक बात बताओ जी, सरिया हेलो आया है, स्टील है, उस पर अगर पानी लग जाएगा तो वो जर पकड़ जाएगा। वे नुका यो जो 1-2 दिन में उस पर पानी का छिट्टा मारो, एट टाइम वो लाल होगा ना। तो वो लाल होगा तो वो जर नहीं है, वो बोले सरिया का केमिकल है, वो उसको और मजबूत करेगा सीमेंट में। वो उस पे क्या होता है, एक केमिकल लगा होता है ऊपर सरिया पे। तो वो शुरुआत में तो एक लाल सा हो जाएगा। केमिकल की बात रखती ये भी, ये बताऊंगा भाई मारा केमिकल होगा ना, उसमें केमिकल होता है, लेकिन उसके बाद अगर उस पर पानी लगेगा ना, उसको भी लाल करके लगाओ। सरिया नया मत लगाओ, नुका अगर आप नया सरिया लगाओगे, ये तो अपनी साधारण सी बात है। अगर नया सरिया लगाओगे तो उस पर मान लो पानी नहीं लगा हुआ, वो हमने लेंटर में लगा दिया, उस पे सीमेंट का घोल आ गया भाई, लेंटर डाल दिया हमने, उस पे वो केमिकल नू का नू है, तो वो उस पे पानी की परत बनने ही नहीं देगा। जो नया सरिया होता है ना, उस पे केमिकल होता है, तो वो परत बनने ही नहीं देगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। लेकिन उस पर अगर पानी लग जाएगा, तब ये कहें कि इसको लाल करके लगाओ। जैसे आज लिया है दुकान से, उसको ऊपर पानी का छिट्टा मार दो, मान ले तड़के या परसों बंद आई हो, उस टाइम वो लाल हो जाएगा अपने आप। मेरा तो जी ये मानना है, अगर सरिया है उस पे अगर शुरू में जंग नहीं पकड़ा गया, मान लो पानी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, और आपने वो नया का नया लगा दिया, तो वो नया है, उस पर जंग नहीं पकड़ा गया। अगर उस पर पानी लग गया, जंग लग गया, तो वो कमजोरी होगा ना। हम 70 मीटिंग में गए भाई, नया जो लेंटर के ऊपर पड़ा ला, इसकी क्रैकिंग ना रुकती, क्या ना रुकती। क्रैकिंग कैसे? अच्छा, लेंटर डाल दिया आपने, उसके ऊपर एक रद्दा ला दिया। आप एक बात बताओ, जैसे जो लेंटर होता है और ईट होता है, उस टाइम अंधेरा हो जाता है, तो पानी रोकने के लिए नहीं लग पाता। उसमें क्या होता है, जैसे ईट का और जो लेंटर का होता है ना, उसका कंप्रेशन, मतलब वो लेंटर तो सिकुड़ जाता है भाई, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सिकड़े भी गा, और
फैलेगा। लेकिन 2-2 साल नुका लेंटर छोड़ के पड़े लाए, फिर भी क्रैकिंग दिखाओ, वो क्रैकिंग दिखाओगा, क्योंकि जो लेंटर है ना वो सर्दी गर्मी में जैसे तो पूरा सिकुड़ ले भाई, वो ऐसे नहीं सिकुड़ता जी। मारना वो मार, जैसे आपका तारकोल का रोड होता है ना, फिर आप अपनी मर्जी से 1-2 सूत या 1.5 सूत या 1 इंच 1.5 इंच उन्हें उल्टी हटा के वो खसका बना दिया, जब तो वह क्रैकिंग घट जाए, जब उसका फेस में लिपाई ले वहां चढ़ाई करके तो क्रैकिंग आव है। मिस्त्री लिकड़ता को निष्ठा पहला भटक जाए, वो क्यों भटका वो ये भी बताओ। वो ऐसा होता है जैसे आपका तारकोल का रोड होता है, हाँ, वो हर सर्दी गर्मी में सिकुड़ा फैला है। कंक्रीट भी ऐसे होता है, वो ये नहीं है कि भाई आपका साल में सिकुड़ कर रुक जाएगा, उसका टेम्परेचर पे डिपेंड है। वो अगर टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो हल्का सा सूत भर थोड़ा सिकुड़ जाएगा, वो ऐसे होता है। उसमें जो क्रैक है ना उसको रोकने के लिए आपको मुर्गा जाली लगानी पड़ेगी जॉइंट पे, यही समाधान है इसका, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है जी। घरे के रहे हैं 1-1 फुट सरिया ठुआ देंगे उसकी, हाँ वो करवा सकते हो आप, उसके ऊपर आ जाए फिर बात उड़े, हाँ वो करवा सकते हो आप। फिर उसके ऊपर आएगी मान 1 फुट में आग लगी, हाँ जॉइंट वो वहीं रहेगा, जॉइंट वहीं रहेगा, उस पर आपको मुर्गा जाली लगानी पड़ेगी। क्या होता है जैसे जो अपना कंक्रीट है ना उसमें क्या होता है वो अलग चीज है, और ईंट क्या, ईंट तो पूरी पक्की हुई है, लो की तरह है, वो ना सिकड़ेगी ना फैलेगी, लेकिन कंक्रीट फैलेगा। जो अपना लेंटर है ना वो हल्का सा सिकड़ेगा, तो उसके जो वो सिकड़ा फैला है ना तो वो जो जॉइंट बन रहा है उस पर थोड़ा हाफ प्रभाव पड़ा है, इस वजह से वो क्रैक आ जाता है। सिकुड़न फैलने वाला तो मैंने बता दिया आपको। हाँ। अगर हमने साल किसी का विरोध नहीं होता, लेंटर लगवा लिया। हाँ हाँ, अब भाई अब मैं उसमें आपको प्लास्टर बाद में करवाऊंगा, वो साल भी वैसे ही पड़ा रहे, क्यों? जैसे आप कॉलम खड़े करते हो, सच्चा की सेटिंग करड़ा मसाला पड़दा किते वो ठुकदा किते ना ठुकदा, वो नीचे तो लीपना पड़दा, एक दो ऐसा माल पड़ा मैंने साला कहता है थोड़े भर लो, वो पानी टपका ना हो नीचे। आप जैसे कॉलम भरते हो ना, कॉलम भी भरते हो, उसके बराबर में दीवार करते हो, कई बार क्या होता है हल्का है उसमें दीवार आ जाता, क्रैक आ जाता है, वो यही कारण है आपका। बनाना पड़ा उसका सारा 9 इंच दीवार से टावा, या तो पहले दीवार काटो उसका, मतलब थोड़े डाढ़े आगे पाछे करो, उनमें मसाला फंस जाए तो नहीं कट सके हो। वो आपको आपको जैसे दीवार में जो मतलब एक हाँ वो आगे पाछे कर दी, 2 वो आगे पाछे करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से कॉलम भरो, उस पर जब प्लास्टर करो ना तो 2 इंची मुर्गा जाली कॉलम पे, 2 इंची जो है ईंट पे लगा के जीप प्लास्टर होगा। 9 का कॉलम है, हाँ। तो भाई कम से कम 1.5 फुट की जाली हो, इधर भी चढ़ जाए उधर भी चढ़ नहीं, वो जॉइंट पे चढ़ानी है बस। हाँ मतलब 4 इंच दीवार पर भी, हाँ। इधर भी उधर भी 4 इंच की मुर्गा जाली काफी है, ज्यादा बड़ी जरूरी नहीं। ताकत मैग्ना सीमेंट आपकी 3 दिन में ले लेगी। आप लोगों ने लगाई है सभी ने मैग्ना सीमेंट? कैसी इसकी शुरुआती ताकत कैसी है? अच्छा चलो ठीक है जी। तो इसमें क्या है, एक तो जी शुरुआती ताकत, प्लस में इसमें क्या है, ये सीमेंट काफी बारीक है, इसकी जो पिसाई कर रखी वो हमने अल्ट्रा एडवांस ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी द्वारा कर रखी है। इससे क्या होता है, आप जहां लेंटर में सीमेंट लगाते हो तो ये सीमेंट इतनी बारीक है, जहां आपको 100 बैग की लागत आएगी ना, वो आप बांगर मैग्ना में 90 बैग में आप अपना काम पूरा कर सकते हो। जहां 100 बैग लगेंगे वहां आपको 90 बैग में आपका काम पूरा हो जाएगा। जैसे प्लास्टर में यूज करोगे तो ज्यादा फैलेगी, बारीक है तो मतलब कि इसकी वॉल्यूम ज्यादा है, जहां आपके 3 तसले भरेंगे ना वहां पे 3.5 भरेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका प्लास्टर में ज्यादा एरिया कवर करेगी, फिनिशिंग अच्छी आएगी। जैसे कॉलम वगैरह में आपके कई बार एयर वॉइड्स आ जाते हैं, तो एयर वॉइड्स नहीं आएंगे, फिनिशिंग पूरी आएगी। हाँ वो जैसे छेद से आ जाते हैं ना अनकॉम्बिंग, हाँ वाइब्रेटर सबसे जरूरी है जी। अच्छा एक चीज और ही सबसे ज्यादा जरूरी, आप जैसे मसाला बनाते हो रोटियों का, तो उसमें क्या करते हैं, पानी हम ज्यादा डाल देते हैं। हाँ। तो पानी की जो है हमें गोल मसाला डालना है। अगर हम गोल मसाले की बजाय ज्यादा पानी डालेंगे तो उसकी जो है ताकत आधी हो जाएगी, यानी कि जो उसकी पकड़ है वो कम हो जाएगी। उसके बजाय आप पूरा गोल मसाला डालो। अगर आपके पास वाइब्रेटर नहीं है तो आप सरिया यूज कर सकते हो, सरिया से
बसोली तो बजा दी उसने। हाँ, और डाल, लेकिन अगर आप ज्यादा पानी डालोगे तो उससे आपकी जो ताकत है वो आधी हो जाएगी। इसका आप टेस्ट भी करवा सकते हो अपनी साइट पे, टाइट माल में कितनी ताकत आएगी और लूज माल में कितनी आएगी, आप बकायदा टेस्ट करवा सकते हो। और इसमें क्या है, जैसे अपने टेक्निकल वैन आती है, कोई भी भाई जैसे कोई भी आपकी साइट चल रही है, आपको कोई भी टेस्ट करवाना है, आप मेरे पास फोन कर सकते हो। उस पे आप फोन करो, हर शनिवार या फिर शुक्रवार आपके पास वैन आएगी, आपका जो भी टेस्ट से लेके 1 लाख रुपए तक का आपका फ्री टेस्ट आपको साइट पर करके देगी।